देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। दोस्तों, काम तो करना ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और अपने काम में फुल एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर सक्सेस मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसविंदर सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने 1 से लेकर 9 तक की न्यूमरोलॉजी सीरीज कवर कर ली है और मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने प्यार से मुझे सुन रहे हो। मुझे जो भी न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूं कि वो आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहूं, ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ग्रोथ आए और पॉजिटिव चेंज आए। दोस्तों, इस साइंस को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 9 महीने अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर फील करोगे। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरोस्कोप या फिर बर्थ चार्ट। जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिसिंग होते हैं, कुछ नंबर्स एक से ज़्यादा बार आते हैं और कुछ सिर्फ एक बार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स, आपकी सक्सेस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिख लीजिए, चाहे वो आपके फादर, मदर या फिर ब्रदर की भी हो सकती है। 4-5 डेट्स लिखोगे तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, 4, 3 और 8, तो इस लाइन को हम बोलते हैं थॉट प्लेन, यानी आपका थिंकिंग पावर। नंबर 4 होता है राहु का, नंबर 3 होता है जुपिटर का और नंबर 8 होता है सैटर्न का। अगर राहु, जुपिटर और सैटर्न ये तीनों नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में आ जाते हैं तो ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब इन लोगों को पहले ही आइडिया हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे लोग प्लानिंग में स्ट्रांग होते हैं, डिसिप्लिन अच्छा होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी एक्सीलेंट होती है। कहने का मतलब ये है, जहां बाकी लोग सोचना छोड़ देते हैं, वहां से ये लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, राहु का दिमाग, जुपिटर की इमेजिनेशन और सैटर्न का डिसिप्लिन, अगर ये तीनों आपके साथ मिल जाएं तो सक्सेस के चांसेस कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, 4, 3, 8 को हम बोलते हैं थॉट प्लेन, यानी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग पावर वाली लाइन। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एक सेलिब्रिटी का बर्थ चार्ट देखिए, सुनिधि चौहान। आप तो इनको जानते ही होंगे। उनके चार्ट में 4, 3 और 8 की लाइन प्रेजेंट है। अब आप भी अपना बर्थ चार्ट चेक कीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3 और 8 प्रेजेंट है तो समझ लीजिए आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आपने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर ना किया हो, लेकिन आज से अपनी पावर को पहचानिए दोस्तों, उसे एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हो तो सक्सेस की स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सी स्ट्रेंथ होती है और कौन सी वीकनेस होती है और उनको कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे, अपनी वीकनेस पर वर्क करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस तक पहुँचने से। नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके बर्थ चार्ट में 9, 5 और 1 की लाइन होती है और उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए जस्ट न्यूमेरिक के चैनल को। धन्यवाद।